हमारा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस तरह का लेंस की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे आंख में 4 प्रकार के दोष पाया जाता है। एक निकट दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक अबिंदुकता। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस तरह के लेंस की आवश्यकता होगी। इधर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हैं कि निकट 1 2 3 3 लाइन में है। निकट कहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस तरह के लेंस की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिए थे निकट के लिए कौन होगा, अवतल। संख्या देखिए 1 2 3 1 2 3 4, इस संख्या 3 को क्या लेगा, 4। 3 के लिए 4। इधर देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ये में भी लेंस होगा। इधर देखिए तो 1 2 3, निकट के लिए क्या हो गया, निकट 3 अक्षर का बढ़ रहा है तो उसके लिए 4 संख्या चाहिए। अवतल के लिए अवतल, निकट दृष्टि दोष के लिए पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस का प्रयोग चाहिए, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस तरह के लेंस की आवश्यकता होती है। मानते हैं कि दूर दूर 2 अंक पर पड़ रहा है तो दूर के लिए 3 अंक वाला संख्या चाहिए, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का हजामत बनाने में या बाल काटने वाले सैलून में क्वेश्चन पूछता है। तो हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछे कि बाल काटने वाला सैलून में किस तरह का दर्पण लगा रहता है, तो उसमें समतल दर्पण लगा रहता है। देखते हैं कि एक इधर से दर्पण लगा रहता है, एक उधर साइड लगा रहता है। जब हम उसके बीच में बैठे रहते हैं उसका प्रतिबिंब बहुत बनता है, अनंत बनता है, गिन नहीं सकता है। उसी तरह से क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछे कि बाल काटने वाला सैलून में किस तरह का किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर समतल दर्पण होगा। तो इसका हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। बाल काटना या दाढ़ी बनाना या हजामत बनाने में लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इधर देखिए, दर्पण के लिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण के लिए अपसारी दर्पण। ठीक है, उसी तरह अवतल लेंस के लिए हो जाता है क्या, अपसारी लेंस। उत्तल के लिए
अभिसारी। इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन एक नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल लेंस को किस लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। उत्तल लेंस होगा, लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी में कौन सा आंसर होगा? अपसारी के लिए अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। मानते हैं कि जो पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, इसको हम जलाएंगे तो क्या देगा? ऊष्मा देगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? ईंधन है। उसी तरह से क्वेश्चन है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? इंजन। इंजन ऊष्मा नहीं देता है। ईंधन, तापक कोई नहीं। ईंधन एक ऐसा है जो इंजन को ईंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जनरेटर है, उसमें हम लोग हैंडल मारने के बाद विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो हो सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर उसको कहते हैं जब किसी परिपथ से धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं, उसको जांच करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद एमीटर, एमीटर उसको कहते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसको मापता है कि कितना एम्पियर पास कर रहा है, कितना खर्च हुआ। जो हमारे घर में लगा रहता है वो क्या रहता है? एमीटर रहता है। अब मोटर तो आप लोग साधारण भाषा में समझ रहे हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब, लाल वाला एक बॉल आता था, उसमें जो हिलाने पर झिलमिल झिलमिल करता है, उस कौन सा धातु रहता है? वो टंगस्टन रहता है। तो यही क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो वो टंगस्टन होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध इतना अधिक होता है कि वह जब उससे धारा प्रवाह होता है तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, इसलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 9 और 10 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हरदम पूछता है कि कमरे पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम बताएं। तो पारा, पारा मान थर्मामीटर में जब ऊपर नीचे होता है वो पारा ही होता है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु क्या होगा? पारा होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु में पारा होगा, लेकिन अधातु में ब्रोमीन होता है। अब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस धातु किसे चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो हम लोग चाकू से भी उसको कट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। सोडियम को जब केरोसिन से बाहर निकालते हैं तो वह उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए उसमें
किरोसिन में ही डुबा कर रखते हैं। तो किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर सी।